नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं सर्वधर्मप्रदानं मङ्गलम् जैनं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवगं वदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भड़िदम। समय सार ग्रंथादिराज जिसके कर्ता कर्म अधिकार और विगत दिनों से पूर्व वक्ताओं के माध्यम से चर्चा चल रही है, जिसमें आज गाथा नंबर 83 और 84 पर चर्चा करेंगे। तो जिस पूर्व में जो वक्ताओं के द्वारा विषय लिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जो जीव है और इन जीव पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया था। उसके बाद 83 नंबर में बताया गया था कि जीव अपने कर्मों का करता है एवं पुद्गल अपने कर्मों का करता है। इस प्रकार की चर्चा आ गई थी। तो अब यहाँ पर हम आगे 84-85 नंबर की गाथा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गाथा पढ़ते हैं कि व्यवहार सिद्धुआदा पौगल कम्मम करे दिड़े विहम तम चैव पुणो वे पौगल कम्मम मणे विहम। अर्थात व्यवहार का कथन है कि आत्मा आदा अर्थात आत्मा पौगल कम्मम पुद्गल कर्म हृदय अनेक प्रकार से करता है। अर्थात व्यवहार का कथन है कि जो आत्मा है वह अनेक प्रकार से पुद्गल कर्मों का करता है। तम चैव पुणो वे ये पौगल कम्मम अणे विहम तम, और जो आत्मा है वह पौगल कर्म का अनेक प्रकार से पुनः चैव वेयम अर्थात भोगता है। पहले कहा कि करता है, फिर कहते हैं कि उन्हीं कर्मों का भोगता भी है। इसके 84वीं गाथा का पद्य अनुवाद पढ़ते हैं कि अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। कि अनेक विध मतलब जो संसार में जो व्यवहार का कथन चलता है उसमें कहते हैं कि जो आत्मा है वह पुद्गल कर्मों का करता है भोगता है, पर व्यवहार नय से, बल्कि जो निश्चय नय है उसमें जो व्यवहार नय है वो सिर्फ एक कहने मात्र के लिए कहा जाता है कि यदि पौगल कम्मम मणिम कुव्वदि तम चैव वे यदि आदा दो क्रियावादित्तो पश्सज्जदे जो जिणवा मदम। अर्थात यदि पौगल अर्थात पुद्गल कर्म आत्मा के जो आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता हो, तो यहाँ पे द्वि क्रियावादी ऋतु अर्थात द्वि क्रियावादी का प्रसंग आ जाता है। पद सज्जदे अर्थात जो द्वि क्रियावादी का प्रसंग होता है, जो कि जिणावदम जो जिनमत में सम्मत नहीं अर्थात मान्य नहीं है। जिन देव मतलब क्या कि कोई ऐसे जो जिन्हें यह मत पसंद ना आए, ऐसा नहीं है कि जो हमारे जिन धर्म में बताया गया है कि आत्मा जीव अपने कर्मों का करता है एवं पुद्गल अपने कर्मों का करता है। अगर कोई कहे कि नहीं यह दोनों एक ही हैं, मतलब जीव ही पुद्गल कर्मों का करता धरता है भोगता है, तो यह बात जिन मत मतलब जैन धर्म में सम्मत अर्थात मान्य नहीं है। कि अब इसका सामान्य अर्थ पढ़ते हैं कि व्यवहार नय का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं पुद्गल कर्मों को भोगता है। मतलब जो जीव है वह अपने कर्मों को तो करता ही है, उनका तो करता भोगता है, साथ में जो पुद्गल कर्म है इनको भी करता भोगता है।
यदि आत्मा पुद्गल को करे और उसी को भोगे तो यहाँ यह दोनों भिन्न भिन्न नहीं होंगे, इनमें अभिन्नता आ जाएगी। मत अर्थात जो जीव है वह एवं पुद्गल, तो जीव ही अगर पुद्गल को करेगा तो पुद्गल रूपी सत्ता का तो नाश हो जाएगा, क्योंकि जब जीव ही पुद्गल को कर रहा है तो पुद्गल का क्या है। परंतु ऐसा नहीं है। जिन धर्म में बताया गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अगर जीव ही पुद्गल का कर्ता धर्ता मानेंगे तो यहाँ पर 100 पर का भेद ही खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा असंभव है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो 84वीं गाथा है उसमें असद्भुत व्यवहार न, जो कि स्थूल रूप से बताया गया है कि मत बताया गया है कि, और इसी के बाद जो 85वीं गाथा है इसमें उसका दोष बताया गया है कि मतलब खंडन रूप में यह प्रस्तुत की गई है। कहा गया है कि व्यवहार नय के कथानुसार आत्मा को पुद्गल द्रव्य का कर्ता भोक्ता माना जाता है। व्यवहार नय से, व्यवहार अर्थात क्या कि संसार में कहने के लिए होता नहीं है, सिर्फ कहने के लिए बता दिया जाता है कि यह इसका कर्ता है, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता या उसमें हेर फेर करने वाला नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि बताया गया है कि यदि अंतर में व्यापक भाव से मिट्टी घड़ी को घड़े को करती है और भाव भावक से मिट्टी घड़े को भोगती है। अंतर अर्थात क्या, उत्पाद, मतलब जो घड़ी मिट्टी है वही घड़े रूप होती है, इसीलिए कर्ता धर्ता कौन है, मिट्टी। अपन कह देते, व्यवहार में कह देते हैं कि मिट्टी मतलब जो कुम्हार होता है वह घड़े का कर्ता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर कुम्हार को मिट्टी का कर्ता होना है तो उसे स्वयं मिट्टी रूप परिणमित होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसी में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि व्यापक भाव क्या कि उसी रूप होना। अब कुम्हार उसी रूप तो हो नहीं सकता, घड़े रूप तो हो नहीं सकता, इसलिए वह उसका कर्ता नहीं है, परंतु जो मिट्टी होती है वह घड़े रूप परिणमित हो जाती, इसलिए वह उसका कर्ता माना जाता है। भावक भाव अर्थात वही उसको भोगे, इसलिए मिट्टी को ही उसका व्यापक भाव एवं भावक भाव कहा जाता है, ताकि वही उसका कर्ता धर्ता है, वही उसका भोक्ता भोग्य है। तथापि बाह्य अर्थात क्या कि बाह्य में मतलब व्यवहार, बाह्य में कह देते हैं कि व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल क्या कि जिस प्रकार से अनुकूल मतलब व्यवहार में चल जाए, अनुकूल व्यवहार करता हुआ कुम्हार। अब कुम्हार भी कैसा कि जिस समय वह घड़े को बना रहा है, मतलब उस नियमित स्थान पर बैठकर मिट्टी को घड़े रूप आकार देने का निमित्त का कार्य कर रहा है, उस समय वह कार्य करता हुआ कुम्हार ही व्यापक भाव से उसका कर्ता कहा है। क्योंकि जब वह कुम्हार है, अगर वो किसी अन्य कार्य को कर रहा है तब वह कुम्हार नहीं कहलाएगा। क्योंकि कुम्हार अर्थात क्या जो घड़े को बनाता है, अगर वह तत्समय जिस समय वो घड़े को बनाने का कार्य में निमित्त हो रहा है उसी समय वो कुम्हार कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वह खाना खा रहा है या कुछ अन्य कार्य कर रहा है तो वह उस समय कुम्हार की उसको उपमा दी जाए, नहीं, वह कुम्हार नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर जैसे अब अन्य उदाहरण से देख सकते हैं कि सुनार होता है, तब वह सोने का गलाने का या फिर उसको अन्य प्रकार के आकार देने का कार्य करता है, तभी उसे सुनार कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर वो घर पर बैठा है तो उसे सुनार, ये तो व्यवहार का कथन करने के लिए कह दिया जाता है। परंतु जो कुम्हार होता है वह केवल निमित्त मात्र का कार्य करता है। अब जैसे लोक व्यवहार में कह देते हैं, कहा भी जाए कि लोक व्यवहार को संभालने के लिए कह दिया जाए कि कुम्हार ही घड़े का करता है। अगर किसी ने कह दिया तो उसे अंतरंग में यह ज्ञात होना चाहिए कि जो मैंने कहा है वह सही नहीं है, अर्थात यह नहीं हो नहीं सकता, परंतु लोक व्यवहार में चलाने के लिए वह बोल देता है, तो वह मिथ्या दृष्टि सिद्ध नहीं होगा कि यह गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके अंतरंग में उसे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह हो नहीं सकता है। इसी में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इसी तदपि जो
उपयोग की तृप्ति को भाव्य भावक से अनुभव करता है वही घड़े का भोक्ता होता है। तो व्यवहार में कहते हैं कि अगर कुम्हार ने उसे बनाया है तो कुम्हार ही उसे भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ी व्यवहार चला आ रहा है। रूढ़ी व्यवहार अर्थात क्या कि बस चल कह दिया किसी ने और वह चलता आ रहा है, न किसी को ज्ञात होता है न उसकी कोई खोज होती है, बस अनादि से किसी ने जो बोल दिया वही चला आ रहा है। उसी प्रकार जैसे कि उदाहरण एक दे सकते हैं कि घी का घड़ा, कि तो अब क्या घड़ा घी का होता है क्या? घड़ा तो मिट्टी का बनता है, उसमें घी रख देते हैं तो कह देते हैं लोग घी का घड़ा है। अगर घी का घड़ा होता तो उसमें घी क्यों रखते? इस प्रकार से जो रूढ़ी व्यवहार चलता है वह अनादि से होता है। अब अनादि से जो लोग राग आदि करते हैं कि राग के कारण, अब जो राग होगा जिसके राग द्वेष करेगा वह एकत्व मत, जो अज्ञानी लोग होते हैं वही ये व्यवहार का कथन जाना करते हैं कि व्यवहार से कह दिया कि ये, परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर कोई अज्ञानी कहे, अज्ञानी व्यक्ति है तो अब वो अज्ञानी है तो वह एकत्व मत करेगा। अब किसी में वो एकत्व मत करता है तो फिर उसमें राग द्वेष भी होगा। अब राग द्वेष करेगा तो उसमें आश्रव आदि भाव का बंध होगा। अब बंध होगा तो उदय में भी आएंगे। उदय के साथ इसी प्रकार वह अज्ञानता के कारण ही संसार में भ्रमण करता रहता है एवं अज्ञानता के कारण ही वह व्यवहार कथन को सही करने में लगा रहता है। जिस प्रकार यद्यपि अंतर में व्यापक भाव से पुद्गल ही द्रव्य पौद्गलिक कर्मों का कर्ता होता है। अब अंतर मतलब निश्चय से, अब यह व्यवहार के बाद अब यह निश्चय को घटाते हुए कहते हैं कि जो अंतरंग से व्यवहार में व्यापक भाव से पुद्गल ही पौद्गलिक कर्मों का करता है और भाव्य भावक भाव से पुद्गल ही पौद्गलिक को भोगता है। अर्थात जो पुद्गल है वह खुद का ही करता है एवं स्वयं को ही भोगता है, अन्य से कोई करता भोगता नहीं हो सकता है। यह निश्चय का कथन है। अब बाह्य में लोग कहते हैं बाह्य अंतर क्या? व्यवहार से, व्यवहार में कह देते हैं कि व्यापक भाव से अज्ञान का कारण, अज्ञान अर्थात अभी जो अपन ने देखा कि अज्ञानता के कारण ही लोग कह देते हैं कि इस कर्ता, जैसे कि कहते उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि आँखों पे चश्मा, तो चश्मा देखता है या आँखें? परंतु देखती क्या है? आँखें। वह सिर्फ एक निमित्त मात्र बनता है। अगर दोनों एक होता, दुई क्रिया होती, मतलब दोनों क्रिया करता वो, तो चश्मा स्वयं भी देखना चाहिए था आँखों के बिना, परंतु ऐसा नहीं होता है, केवल आँखों का देखना ही होता है। अब जो अज्ञान के कारण पुद्गल का अनुकूल अपने राग आदि परिणामों को करता हुआ जीव पुद्गल को करता है और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषय की निकटता, मतलब जो खुद के जो राग आदि परिणाम है, एकत्व मत आदि करके जो उसको राग हुआ है उसके अनुकूल परिणाम करते अपने मन से ही व्यवहार लगा लेता है। भाव भावक द्वारा अनुभव करता जीव पुद्गल को भोगता है। इस प्रकार अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। इसी प्रकार का व्यवहार कथन को करते करते जो अज्ञानी हैं उनका संसार इसी प्रकार चलता जा रहा है, इसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। ना उन्हें यह ज्ञात होता है कि वो जो कह रहे हैं क्या इसमें जिन देव या फिर जो शास्त्र हैं इनमें कुछ मिलता है या नहीं, बस वो अपने व्यवहार को सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं और निश्चय पर ध्यान नहीं देते। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कुम्हार को घड़े का कर्ता और भोक्ता कहना वास्तविक नहीं है, रूढ़ी व्यवहार है, मतलब केवल जो कुम्हार है उसको घड़े का कर्ता कहना सिर्फ केवल व्यवहार है, मतलब रूढ़ी परंपरा से चला रहा है इसलिए कहते हैं, उसका सत्यार्थ का ज्ञान नहीं करते हैं वास्तविक, क्योंकि यह वास्तविकता है ही नहीं। अगर कुम्हार को घड़े का कर्ता बनना है तो उसे मिट्टी रूपेण में होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। मिट्टी की तरह उसे परिश्रम करना पड़ेगा कि ताकि जो मिट्टी होती है उसको उसकी तरह उसको मतलब तपना पड़ेगा, और यह संभव नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मा को पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना अज्ञानियों की अनादि से प्रसिद्ध व्यवहार है। मतलब जो अज्ञानी होते हैं वह आत्मा को पौद्गलिक कर्मों का कर्ता कह देते हैं कि जो जीव है वह पौद्गलिक पौद्गलों का कर्ता होता है। अगर ये दोनों एक कह दिए जाएं तो किसी एक की सत्ता तो नष्ट हो जाएगी, या तो पुद्गल जीव का कर्ता मान लें तो जीव, या जीव को पुद्गलों का कर्ता मान लें तो पुद्गल। इस कारण से जो अज्ञानी हैं इनके कारण ही
अज्ञानता के कारण ही जो रूढ़ी से प्रसिद्ध व्यवहार चला आ रहा है, इसी कारण से व्यवहार में जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अज्ञानियों का नहीं, अज्ञानियों का व्यवहार बताया गया है। व्यवहार कथन किसका है? अज्ञानियों का। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें यह पता होता है कि जो कह रहे हैं वो अंतरंग से कुछ और बहिरंग से कुछ, ऐसा नहीं, जो होता है वही उन्हें बताया जाता है। भले ही ज्ञानी भी प्रयोजन विशेष से इस प्रकार परिवर्तित हो, इसकी भाषा इस प्रकार की भाषा, अर्थात जो अगर वो कह भी दें तो लोक व्यवहार में बताने के साथ साथ वह अपने अंतरंग में यह निश्चित रखते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य नहीं है, निश्चय ही सत्य है। इसी प्रकार की भावना भाते रहते हैं। इसमें बताया गया था कि व्यवहार का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है, उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता भी है। परंतु जो आचार्य देव हैं उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि समय सार, फिर उसमें बताते हैं कि समय सार में केवल निश्चय की बात है, उसमें तो व्यवहार की बात भी है, पर निश्चय की बात के साथ सत्यार्थता का प्रतिपादन, पर व्यवहार के साथ साथ उसकी योग्यता सत्यार्थ का असत्यार्थ दोनों का प्रतिपादन करती है। अर्थात निश्चय और व्यवहार दोनों का साथ रहने पर ही दोनों का स्वरूप पता चलता है। इसी कारण से आचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार दोनों का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार को समझें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ।